हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस सीज़न में अगर बिग बॉस ने जो आज ये टास्क करा रहे हैं, टॉर्चर टास्क, अगर ऐसे ही टास्क डे 1 से कराए होते ना, तो जो गेम का सिनेरियो है वो कुछ और होता। लेकिन बिग बॉस ने कोई टास्क कराया नहीं, और जो टास्क कराया वो आप लोग को पता ही है कि कैसे टास्क कराए थे बिग बॉस ने पूरे सीज़न। तो मुझे लगता है कि अगर टास्क हुए रहते तो शिव ठाकरे और ज़्यादा उभर के सामने आया रहता, शालीन का गेम कुछ अलग होता, है ना। लेकिन टास्क नहीं हुआ तो फिर आपको पता ही है कि फिर शो में क्या क्या हुआ है। चलिए बात करते हैं आज का जो टास्क हुआ है। इसको टॉर्चर टास्क कहते हैं, इसको टॉर्चर कहते हैं। इसके पहले के सीजन्स में भी हमने देखा है कि टॉर्चर टास्क कैसे होते हैं, है ना। आपको याद होगा अगर सीजन 13 और उसका टॉर्चर टास्क याद होगा, याद है। मतलब रूह कांप जाती थी वो टास्क देख के, और जब वो परफॉर्म कर रहे होते थे तो उनकी शिद्दत दिखती थी उसमें। लेकिन आज जो इन्होंने टॉर्चर किया है पानी से, वो भी ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी। क्योंकि प्रियंका ने बाद में शिव को क्या बोला, शिव थैंक्स यार, तुमने ठंडा पानी यूज़ नहीं किया। तो मतलब ठंडा पानी भी नहीं था, वो नॉर्मल पानी था। और नॉर्मल पानी ये लोग बकेट का बकेट, बकेट का बकेट, मग्गे से उड़ेल रहे थे, और इनको लग रहा था कि ये टॉर्चर कर रहे हैं। उसमें सर्फ डाल दिया, उसमें शैम्पू डाल दी, तेल डाल दिया। और निमृत क्या कर रही थी। निमृत का तो मतलब एक अलग ही चलता है शो, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब पूरा शो एक तरफ और निमृत को प्रियंका से प्रॉब्लम एक तरफ, है ना। बिना बिना मतलब का उसका हाथ छुड़वाया जा रही है निमृत। मतलब ये क्या है। आप कैसे किसी का हाथ छुड़वा सकते हो। अगर आप हाथ छुड़वा सकते तो फिर बिग बॉस सीधा बोलते हैं ना कि ये लोग उसको बजर को पकड़ के खड़े हैं और आप हाथ छुड़वा दीजिए, तो दोनों हाथ से चार लोग मिलके और किसी एक का हाथ छुड़वा देते। तो ऐसा नहीं था। लेकिन बिग बॉस की भी वहाँ सेम टाइम गलती है कि बिग बॉस एक बार भी निमृत को ये नहीं बोल रहे कि निमृत आप हाथ नहीं छुड़वा सकती। पीछे जाके जो हार्नेस लगी हुई है उसको खींच रही है निमृत। मतलब अजीब ही है निमृत का। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि शायद निमृत को ये वाला टास्क समझ में ही नहीं आया, है ना। चलो शुरू से बात करते हैं कि शुरू से क्या क्या हुआ एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिव, स्टैन और सुम्बुल तीनों लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो भाई आपका जो भी फेवरेट होगा आप उसको वोट करना चालू कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिव ठाकरे यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ किया है। तो शिव यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो डिज़र्विंग है और वो रहना चाहिए। वैसे तो स्टैन ने भी किया है, वैसे तो सुम्बुल ने भी किया है, लेकिन शिव ज़्यादा डिज़र्विंग है इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो सुम्बुल, पहले बिग बॉस ने बुलाया स्टैन को और शिव को बुलाया और बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो सर हम बस सुम्बुल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक के साथ हुई है। मतलब नॉमिनेट सिर्फ वो हुई हैं, आप लोग नहीं हुए हो। आप लोग भी तो नॉमिनेट हुए हो ना। तो इन्होंने कहा कि हाँ सर हम भी नॉमिनेट हुए हैं। तो फिर मतलब ये जो हो रहा है सिंपैथी, ये सिर्फ एक इंसान क्यों ले रहा है। आप भी क्यों नहीं लेना शुरू कर देते हो। आप भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, सिंपैथी लेना चालू कर दो। तो इन्होंने कहा कि सर ये हमसे होता नहीं, क्योंकि हम तो शुरू से ही इसके अगेंस्ट रहे हैं, तो हमसे नहीं होता है ये सब कुछ, तो हम नहीं कर सकते। मतलब मेरा कहना ये है कि बिग बॉस, अगर आपको सुम्बुल नहीं पसंद है ना, अगर आप सुम्बुल को आगे नहीं ले जाना चाहते हो, तो आप कोई भी बहाना दे के सुम्बुल को शो से बाहर कर सकते हो। लेकिन ये बड़ा अजीब है कि उस लड़की को आप हर बात पे जो ताने मारते हो ना, वो नहीं ले पाती, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो वाकई में बच्ची है, भले ही वो 18 साल की हो गई है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ। उसको ताने नहीं समझ में आ रहे हैं। वो अपने एक सेल में चली जाती है, वो शांत हो जाती है, वो कुछ कह नहीं पाती है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो वो इस शो के लिए ही नहीं बनी है। बस बात ये है कि वो बहुत गलत शो में आ गई है ना। तो बिग बॉस, अगर आपको पता है कि वो, और इतने टाइम से हम देख के इस बात को समझ गए हैं कि वो इस शो का मटेरियल नहीं है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है ना। तो बिग बॉस आपको भी समझना चाहिए। तो अगर आपको सुम्बुल नहीं पसंद है, तो आप शिव, स्टैंड की कान भरने की बजाय आप सीधा सा कोई एक तरीका लो और सुम्बुल को शो से बाहर कर दो। क्योंकि इससे पहले भी आपने कुछ लोगों को शो से बाहर किया है जिनको आप नहीं पसंद करते थे,
है ना। तो जब आप उन लोगों को बाहर कर सकते थे तो आज आप सुम्बुल को भी बाहर कर सकते हो, है ना। लेकिन आप जिस तरीके से स्टैन और शिव का कान भर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये लोग बाहर जाके लड़ने वाले हैं, ये तो लड़े ही नहीं, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनको प्रॉब्लम है तो भी ये मन में रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं यार, बच्ची है, कोई बात नहीं यार, अपनी मंडली का हिस्सा हिस्सा है, कोई बात नहीं यार, हमारे साथ रहिए इतने दिनों तक, अगर उससे एक गलती हो गई तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। और वाकई में अगर उससे गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं। बिग बॉस आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि वहाँ सुम्बुल ने कैटवॉक भी करा है, कैटवॉक सिर्फ सुम्बुल ने नहीं करा है, जो वो आए हुए थे कैन, उन्होंने सभी से कहा तो सभी ने कैटवॉक करा, और सभी चल के दिखा रहे थे, बैठ के दिखा रहे थे, उठ के दिखा रहे थे, बातें कर रहे थे। 17 मिनट, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा वो हो गया है कि 17 मिनट कैसे हो गए, क्योंकि इसके पहले भी हमने ये टाइमिंग वाले जो टास्क देखे हैं उसमें देखा है कि लोग 10 मिनट का 30-30 मिनट बना देते थे, 32-32 मिनट बना देते थे। लेकिन अंतर सिर्फ यही होता था कि तब वो टास्क इंडिविजुअल होता था, तब वो टास्क में जो ज़्यादा टाइम लेता था वही नॉमिनेट होता था। और यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे आपने एक मंडली के ऊपर पूरा भार डाल दिया कि अगर बंदा एक गलती करेगा तो पूरी की पूरी मंडली नॉमिनेट होगी, है ना। और वही गलती सुम्बुल से हो गई है, और सुम्बुल उस गलती को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है, उसको प्रॉब्लम है, उसको मन में प्रॉब्लम है कि यार मेरी वजह से ये लोग नॉमिनेट हो गए, लेकिन वो कह नहीं पा रही है, जाके लोगों से जाके बात नहीं कर पा रही, यार सॉरी मेरे से गलती हो गई, वो नहीं कह पा रही है, वो है ही नहीं इस टाइप की। शायद हम तो यही मान सकते हैं ना, अब हम यही मान सकते हैं कि वो इस तरीके की लड़की नहीं है, वो इसीलिए जाके उन लोगों से बात नहीं कर पा रही है, वो कंटिन्यू रोए जा रही है, रोए जा रही है। लेकिन थोड़ा सा अजीब मुझे ये लगता है कि सुम्बुल, आप एक बार ट्राई तो करो शांत होने की, एक बार ट्राई तो करो, आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि आप शांत हो, है ना। आप थोड़ा सा एफर्ट लो, थोड़ा सा एफर्ट लो, अब जाके उन लोगों से बात करो। आप उन लोग के साथ भी बैठते हो ना तो आप बात नहीं कर रहे होते हो, एक कोने में मुंह बना के बैठे रहते हो। यार ऐसे नहीं होता है, जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हो उठते हो तो वहाँ पे हंसते हो, बोलते हो, अपनी इन्वॉल्वमेंट्स बताते हो, वहाँ पे अपना हाँ ना जो भी आपका ओपिनियन होता है वो बताते हो। लेकिन सुम्बुल ये आपकी गलती है कि ऐसे नहीं होता है, बाहर भी दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप फ्रेंड्स में बैठे हुए हो तो अगर आप मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो आपको चार लोग इम्पोर्टेंस देंगे, यार नहीं देंगे। खुद की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ती है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, है ना। खुद को बताना पड़ता है, दूसरों को बताना पड़ता है कि भैया हम भी हैं यहाँ पे, मेरे बारे में भी बात करो, है ना। तो ये वाली बात हो गई। हालांकि शिव और स्टैन दोनों ही ऐसे इंसान हैं, थोड़ी बहुत बातें वो कर रहे हैं कि हाँ यार बुरा तो लग रहा है हमें भी, हम भी ये सोच रहे हैं, हम खुद नॉमिनेट हो गए, गलती उसकी थी, नॉमिनेट हम हो गए। तो ये बात तो सही है, अगर कोई भी बंदा यार इतने एफर्ट्स करेगा, वो 9 के 9 मिनट पे शिव था, स्टैन 9 के 10 मिनट पे था, तो उनको बुरा तो लगेगा ना। वो इतने एफर्ट्स करके भी वो नहीं पहुँचे, वो नहीं पहुँचे फिनाले में, तो उनको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। तो बिग बॉस प्लीज़ ये बंद करो कि आप लोगों के कान भर रहे हो कन्फेशन रूम में बुला के, ये बिल्कुल बंद कर दो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शो में देखने को। अगर आपको सुम्बुल को बाहर करना है तो आप कोई भी बहाना दे के सुम्बुल को बाहर कर सकते हो। वैसे भी इस बार नॉमिनेट है सुम्बुल, आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, वोट्स देखने की ज़रूरत पड़े आपको तो अच्छी बात है, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, है ना। ये वाली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद से बिग बॉस ने टास्क कराए ये कहते हुए कि भैया जो आपके पैसे चले गए हैं वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, तो आप लोग टास्क कर लो। अब टास्क करने की बारी आई तो फिर मंडली वर्सेस नॉन मंडली इन्होंने कर दिया, मतलब 3 लोग यानी कि शालीन, प्रियंका और अर्चना ये एक साइड हो गए, और आप में से यानी कि जो आप 4 लोग हो, निमृत, स्टैन, शिव और सुम्बुल, इनमें से कोई 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर शिव ने वहाँ पे ये बोला कि सुम्बुल अभी रहने देते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि अभी तुमने परफॉर्म नहीं किया थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से वो लूज़ कर गए, तो वो निमृत को क्यों नहीं लेके आएंगे, वो निमृत को लेके आएंगे ना। तो सुम्बुल अगर आपको रहना ही था उस टास्क में तो आप स्ट्रांगली बोलते कि नहीं मुझे रहना है, नहीं मुझे रहना है, क्योंकि मैं नॉमिनेट भी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे दिखनी चाहिए और मैं रहना है मुझे, कि मैं टास्क करूँगी। आपको स्ट्रांगली बोलना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर आप चुप हो गई, और जब चुप हो गई तो आप साइड हो गई, है ना। वो 3 लोग एक साथ हो गए और आप अकेली हो गई। बिग बॉस ने आपसे पूछा भी तो भी आपने कुछ बराबर आंसर नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात वही है कि बोलना बहुत ज़रूरी है, और सुम्बुल बोलती ही नहीं है ना। वो बताती ही नहीं है कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रही है।
शिव ने उससे पूछा कि भैया तू बता दे, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई गेम प्लान है, कुछ बता दे। उसने वो भी नहीं बताया कि नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना यार, कम से कम आप थोड़ी सी जब फ्रेंडशिप में होती हो, एक मंडली में होती है, ग्रुप में होते हो, तो आप अपने एफर्ट्स तो डालते ही हो ना यार, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसे करोगे तो टास्क अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने कोई एफर्ट्स लिए नहीं। उसके बाद से मंडली ने टास्क किया और जो नॉन मंडली थी वो लोग खड़े हुए थे। इन्होंने टॉर्चर के नाम पे सिर्फ पानी मारा है, सिर्फ और सिर्फ पानी मारा है 1 घंटे तक। मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस टास्क को ऐसा क्यों किया। हमें शिव ठाकरे से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वो भी इस स्टेज पे आके, है ना। शिव इमेज कॉन्शियस आप क्यों होने लग गए? आप तो टास्क खेलने वाले बंदे हो ना, है ना। आप तो टास्क करने वाले हो, आपको क्यों इमेज की चिंता हो रही है कि अगर मैं मिर्ची ले आऊँगा, अगर मैं हल्दी ले आऊँगा, अगर मैं चीज़ें ले आऊँगा तो मेरी इमेज को ठेस पहुँचेगी। ये सब आप मत सोचो, आप सिर्फ टास्क को शिद्दत से करो, आप बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन पता नहीं ना स्टैन का दिमाग काम किया। हालांकि स्टैन तो स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है स्टैन। अब पार्टिसिपेट करने लग गया है हल्का फुल्का, तो वही बहुत है उसके लिए। ना स्टैन का दिमाग चला कि हम ऐसे कर लेते हैं, ना निमृत का दिमाग चला कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, और ना ही शिव ने अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो बस प्रियंका और अर्चना को टारगेट बनाया है कि शायद प्रियंका और अर्चना इनका पैर स्लिप हो जाएगा या यह छोड़ देंगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया, मतलब जो नॉन मंडली है। अच्छा, वहीं सुम्बुल जाके अर्चना और प्रियंका क्या ये बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तीनों एक साथ मिलके फोर्सफुली मारते पानी किसी एक पे, तो पक्का इनमें से किसी एक का बैलेंस बिगड़ने वाला था। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है सुम्बुल, अगर ये बात आपके दिमाग में थी, है ना, अगर ये बात आपके दिमाग में थी तो आपने शिव को जाके क्यों नहीं बोला? अपने स्टैन को, निमृत को, किसी से तो आप बात कर लेती, किसी को जाके आप बता देती कि यार ऐसा करो, क्या पता ये वर्क कर जाए, और क्या पता ये वर्क कर जाता, है ना। लेकिन ऐसा सुम्बुल ने किया नहीं, बस उसने अर्चना के आगे जाके बोला। अर्चना कहती है कि मुझे लगता है कि तुझे टास्क में होना चाहिए था, क्योंकि निमृत और स्टैन तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ये वाली बात हो गई। तो सुम्बुल, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको भी और बिग बॉस को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि भैया वो नहीं है इस शो का मटेरियल, है ना। वो नहीं दे पाएगी जो आप चाह रहे हो, वो नहीं कर पाएगी। और शिव और स्टैन का कान भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी ये नहीं है कि जिस लड़की के साथ वो इतने टाइम तक रहे हैं उसी लड़की से वो अचानक से लड़ने लग जाए। वो नहीं लड़ेंगे। आपने फिर देखा कि कैसे निमृत, स्टैन और सब आके गले मिल रहे थे, रो रहे थे। शिव की आंखों में आंसू था निमृत के लिए। वो कह रहा था यार निमृत, मैंने तेरे लिए स्टैन से, गौरी से, सुम्बुल से, नहीं सुम्बुल तो तब नहीं थी, साजिद सर से, इन लोगों को मैंने छोड़ा और तेरे पास में आके बैठता था, और तू ऐसा कर रही है। तो वहाँ पे इनके आंख में आंसू थे। तो इससे कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि यार इन लोग की फ्रेंडशिप जो है वो रियल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना ये इफेक्ट नहीं होने वाली है। और इसी फ्रेंडशिप के चक्कर में तो शिव ठाकरे यहाँ पहुँचा है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था। बहुत पहले ही उसको टिकट टू फिनाले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्रेंडशिप निभाते निभाते ही तो वो टिकट टू फिनाले भी नहीं पा पाया। नहीं तो वो पहले ही, जब निमृत को टिकट टू फिनाले दिया गया था और ये बोला गया था बिग बॉस द्वारा कि आप चाहो तो इनका टिकट टू फिनाले छीन सकते हो, क्योंकि कुछ भी ऐसा घर में गड़बड़ आप करो और छीन सकते हो। लेकिन शिव ने बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं दिखाए थे। क्यों नहीं दिखाए थे? फिर फ्रेंडशिप आ गई, फिर मंडली आ गई, फिर अपनी दोस्ती आ गई, है ना। अगर यही प्रियंका के पास होता टिकट टू फिनाले, तो आपको लगता है कि शिव नहीं छीनता? शिव पहली बार में ही छीन लेता, है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो फ्रेंडशिप के चक्कर में ही तो शिव यहाँ पहुँचा हुआ है कि आज वो सोच रहा है कि यार ये पोपट वाले भी चले गए, उंगली मास्टर भी चले गए, और ये फेक करके भी, शालीन को बोल रहा था कि फेक करके ये भी चले गए, सब चले गए फिनाले में, और हम रह गए यहाँ पे। मतलब जो हम इतने रियल, इतने ऑनेस्ट थे, हम यहाँ पे रह गए। तो वो इसीलिए रह गए क्योंकि उन्होंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी दोस्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ना। ना स्टैन ने गेम के लिए सोचा, ना शिव ने गेम के लिए सोचा, ना सुम्बुल ने गेम के लिए सोचा। एक नहीं, 3 बार बिग बॉस ने चांस दिया। हालांकि बिग बॉस ने भी कुछ ऐसे चांस दिए थे जहाँ पे निमृत ही बनती, लेकिन ये लोग कोशिश तो करते। इन लोगों ने कोशिश भी नहीं करी, और उसी का नतीजा है कि आज ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनको डर लग रहा है कि कहीं हम शो से बाहर ना हो जाए। स्टैन जिस तरीके से कह रहा था, यार इतना करने के बाद, यहाँ तक आने के बाद अगर हम शो से बाहर हो जाते हैं तो बहुत बुरा लगने वाला है, वाकई में बुरा लगने वाला है। हम सभी को भी बुरा लगने वाला है कि आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश पहले कर ली होती,
है ना, तो आज आप यहाँ इस कंडीशन में नहीं होते। तो ये वाली बात है। अच्छा, वहीं शालीन भानोट की हम बात कर ले। शालीन भानोट कितना इनोसेंट बना हुआ है, कितना इनोसेंट है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब शिव स्टैन कॉन्स्टेंटली उसका मजाक बना रहे हैं, कंटिन्यू उसका मजाक बना रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो, मत बनाओ यार तुम लोग मेरा मजाक, तुम लोग क्यों मेरा मजाक बना रहे हो। मतलब शालीन आप इतने सीधे हो, इतने सीधे हो, ये हमेशा आप एक कार्ड खेलते हो, है ना। पहले फेकनेस वाला कार्ड खेला आप लोगों ने, एक लव एंगल बनाया, वो वर्क नहीं किया, तो फिर उसके बाद दुश्मनी वाला कार्ड खेला। अभी जब शालीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो जाके शिव स्टैन इन लोगों के पास बैठता है और वो लोग इसका मजाक बनाते हैं, तो ये इतना इनोसेंट बन जाता है, बच्चा बन जाता है बिल्कुल। और वही वाला कार्ड ये काफ़ी दिनों से खेल रहा है, तो शालीन का तो भैया ये चल रहा है, अब पता नहीं कितने दिनों तक और चलने वाला है। मतलब ना शालीन का कोई स्टैंड है ना कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शालीन का। तो ये सब कुछ हो रहा है घर के अंदर। और आज प्रियंका चाहर चौधरी और अर्चना ने क्या टास्क किया है, क्योंकि ये जो टारगेट था सिर्फ इन्हीं दोनों पे था, शालीन पे तो इन लोगों ने टारगेट भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि शालीन तो हिलने वाला नहीं है। अगर हिल सकती है तो अर्चना हिल सकती है, नहीं तो प्रियंका हिल सकती है। और इन दोनों ने बहुत बेहतरीन टास्क किया है। अब देखते हैं कि जो दूसरा राउंड है, मतलब जो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, उसमें तो ये लोग अर्चना मिर्चियाँ विर्चियाँ भी तैयार कर रही है, हल्दी पाउडर और बहुत सारी चीज़ें डाल रही है। तो मुझे लगता है कि जो मंडली है उसमें से स्टैंड टूट सकता है, या फिर निमृत भी टूट सकती है, क्योंकि निमृत को प्रोमो में रोता हुआ दिखाया गया है ना। तो ये वाली बात है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नेक्स्ट वीडियो में होगा उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आज जो मंडली ने टॉर्चर टास्क किया है ये क्या टॉर्चर था, वाकई में टॉर्चर इसको ही बोलते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत बुरे वाले टॉर्चर देखे हैं। तो हमारे हिसाब से ये टॉर्चर था या नहीं था, मतलब आपके हिसाब से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।